किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो किताब को साइड रखते हैं और पता करते हैं कि सार्व अंतर ज्ञात करना है हमें। तो गाइज ध्यान से देखिएगा, देखिए किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो लिखने पड़ेगा, हमें क्या लिखने पड़ेगा, तो पहले कुछ माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है। तो देखिए हमारा 17वां पद जो है कह रहा है कि ए17 जो है उसके 10वें पद से, यानी उसके 10वें पद से माइनस ए10 से क्या है, 7 जो हमारा अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ए17 जो है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए प्लस 17 है तो एक घटा के लिखा जाता है 16D होगा। ओके 16D माइनस है माइनस, अब ए10 है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस एक घटाएंगे 9D। ओके अब बराबर हमारा 7 है तो 7 लिखें। ओके तो ए प्लस 16D प्लस माइनस माइनस, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ए है तो ए, फिर प्लस है, ये माइनस है तो माइनस होगा, और 9D इक्वल टू 7 है। ओके तो ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा यानी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 16D माइनस 9D अब बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके तो 16 में से 9 जाएगा तो 7D बराबर 7 हो जाएगा। ओके तो D बराबर 7 अपॉन ये 7 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो हमें D का जो मान आ गया 1 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि यह मैथ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कह रही है, 11 क्वेश्चन कह रहा है, 10 तो मैंने बना दिया अभी। 11 की क्या कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। किताब को साइड करते हैं। चलिए देखिए दिया है हमें, देखिए ए हमारा दिया है 3 है, यानी प्रथम जो एपी का प्रथम पद जो होता है ए होता है, तो ए हमारा ये है 3 है, तो प्रथम पद 3 लिखे, ए का मान 3 लिख दिए। ओके तो ए का मान 3 लिखे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारा क्या है 15 है, तो यहाँ 15 अब माइनस है माइनस, A1 कितना है 3 है 3, अब 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 12 होगा। तो हमारा D बराबर आ गया 12, हमारा D का भी मान 12 आ गया। ओके अब जो हमें क्या करना है कि कौन सा पद 54वें पद है, 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो यानी कहने का मतलब ए जो हमारा है 54 जो है, ए हमारा 54 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस
54 है तो एक घटा के लिखा जाता है, 53 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है। तो 54 जो है, A54 जो है तो इसका फार्मूला जो होता है A + 53D होता है। तो A का मान हमें देखिए पता है, एक तो 3 है तो 3 लिखें, प्लस है प्लस, 53 है 53, और गुण है D का मान कितना आया है 12, तो 12 लिखें। तो 3 है 3, प्लस है प्लस। अब 53 में 12 से गुना करते हैं, देखिए साइड में गुना करते हैं, 53 में हम 12 से अगर गुना करते हैं तो 3 × 6, 5 × 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5। अगर अब इसको जोड़ते हैं तो 6 एकम 6, 3 एकम 3, 5 एक 6, यानी हमें आ गया 636। और 636 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो 600 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ओके, तो हमें 639 जो हो गया ये हमारा A54 का हो गया। तो यानी हमें A54 का जो हो जाएगा, A54 जो है उसका हमारा कितना आ जाएगा, 639 आ गया। ओके, तो अब देखिए 639 आ गया। तो अब यहाँ से कुछ नियम को लिखने पड़ेगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो यहाँ हम लिखते हैं माना कि AN पद जो है, AN पद इसके 94 पद से कितना अधिक है, 132 जो है, ये जो है आपको अधिक है। AN जो है, AN पद जो है इसके 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। अर्थात हमें क्या करना है, AN बराबर जो है क्या है, A54 है। क्या है, A54 जो है, तो A54 है। तो अभी बताएं कि AN बराबर जो है, A54 का हमें कितना माना आया था, तो 639 प्लस कितना अधिक है, 132 हमें अधिक है, यानी 132 अधिक है। तो AN बराबर 639 में 132 को जोड़ते हैं तो 9 व 2 11 की 1 हो जाएगा, और 3 और 3 6 1 हासिल बचा हुआ था 7 हो जाएगा। अब देखिए 6 व 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमें AN का जो मान आया हमें प्राप्त हुआ वो हो गया 771 हो गया हमें AN का मान। जब 771 मान जो प्राप्त हुआ तो हम इस सूत्र पर अप्लाई कर देंगे। कौन सा सूत्र पर, ये सूत्र द्वारा हम ये सूत्र पर अप्लाई करेंगे, AN बराबर A + N - 1 × D। ये सूत्र पर हमारा ये पूरा का पूरा मैथ्स सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें इसमें देखिए AN जो हमारा दिया है, तो अभी आया है AN आया है 771 बराबर A जो है, A का मान देखिए, A का मान जो हमें आया है यहाँ पे 3 है। A का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ हम लिखेंगे A जो है 3 लिखें, प्लस है प्लस, N का तो मान नहीं, क्योंकि इनमें N को ही ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, N का मान ज्ञात करना है। तो N का मान नहीं दिया है तो यहाँ लिखेंगे N -1, और D का मान देखिए, D का मान हमें घटाए थे तो आया था 12, 15 में से 3 घटाए तो D का मान आ गया था 12। तो यहाँ हम लिख देंगे, यानी 12 लिख दिए। तो अब देखते हैं 771। अब देखिए ये प्लस में है, माइनस ये +3 जो है, तो अगर बराबर के ई साइड पलटते हैं तो ई हो जाएगा -3, अब बराबर ई हो जाएगा क्या, N - 1 है, ये जो है 12 है तो हम 12 लिखेंगे। ओके, तो देखिए 771 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, आई बच जाएगा 6, आई 7 एकम 7, यानी 768। कितना बच जाएगा, 768। अब बराबर, अब देखिए N में अगर 12 से गुना करेंगे तो 12N, अब माइनस है तो माइनस, 1 में 12 से करेंगे तो 12 होगा। तो देखिए 768। अब देखिए ये माइनस है तो बराबर के ई साइड पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 12, अब बराबर क्या हो जाएगा, 12N हो गया। ओके, तो अगर 768 में 12 को जोड़ते हैं तो 8 × 2 = 10 की 0,
और 6 एक साथ एक कैरी बचा हुआ था, तो कितना होगा 7 एक 8 हो जाएगा, और ई हो जाएगा 7 एक कम 7 बराबर 12n हो गया। ओके 12n हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो 12n जो आया हमें, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 780 बटा कितना लिख देंगे 12 लिखेंगे। अगर इसको भाग देते हैं, देखिए साइड में हम भाग देते हैं डिटेल में, अगर भाग दिए तो 12 छक 72, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 7 गया कटकुट हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, तो 12 5 क्या हो जाएगा 60 हो गया। 12 5 जो हो गया हमारा 60 हो गया, यानी हमें ये 65 बार में हमें डिविजुअल हो गया, तो हमें n का मान जो आ गया 65 आ गया। n का मान क्या आ गया 65 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, अतः पूरा प्रोसेस के साथ लिखना है बच्चों, ताकि हमको डिटेल में समझ में आए, ठीक ना। तो अतः इसका जो है 65वां, यहाँ लिखेंगे 65वां पद जो है 65वां पद जो है 94, क्या लिखेंगे 94 पद से क्या हो जाएगा 132 जो हो जाएगा हमारा अधिक होगा। ओके, बात को समझ में आया होगा। यही आपका फुल मैथ पूरा डिटेल के साथ आपको सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आप ये मैथ आप डिटेल में समझे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।